ये सही है, बनेगी बिल्कुल बनेगी। हाँ लेकर आना मैं उसको, आपने अकाउंट खुलवाया है उसकी बात कर रही हैं, तो आपको मिल गया अकाउंट, खाता मिल गया, नहीं पासबुक मिल गई, उनकी बात जो कर रहा था। ठीक, जीरो खाता। हाँ जीरो खाता है, पर फॉर्म जमा नहीं है। मतलब जीरो खाता खुलवाना भी खुला नहीं आपका? खुला हुआ है, आप समझा दो क्या होगा इससे। जी अच्छा, कितने साल हो गए? 6 साल बाद मिलेंगे भाई से। अरे अच्छा अच्छा, इसलिए तो करवा दिया कि जो आप लोग क्यों नहीं आए अभी। अच्छा चलो, हाँ और बोलिए। मेरी पेंशन 2000 की अब बढ़ के आई है, लेकिन बढ़ी भी नहीं आई, वही पुरानी आई है 2000। नहीं और पैसे बढ़ गए ना। आंगनबाड़ी में गया था, उन्होंने बोला था, आंगनबाड़ी की मैडम ने बोला था कि अब इस महीने से 2000 की जगह 3000 आएंगे। तो किसी के 3000 आए? ये तो मुझे पता नहीं। अगर आएंगे तो सबका आएंगे, और अगर किसी का आए हैं और आपके नहीं आए हैं तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे। हाँ ये रख लीजिए, ये रख लीजिए आप जी। पहचान फार्म भर दिया, जमा इंक्वायरी हो गई, पैन कार्ड आ गया? नहीं, आपका पहचान पत्र की इंक्वायरी हो गई? हो गई तो फिर आप चेक करा लेना, बन गया होगा जी। और बताइए। हाँ आवास विकास योजना के फार्म भरे जा रहे हैं, अभी हम समझाएंगे आपको, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, लिख लिया है मैंने। हाँ जी सिस्टर, हाँ पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा आपका, और आधार कार्ड और आपके 2 फोटो, और साइन कर देना, घर आ जाएगा। किसी का जिसका भी कराएंगे उसके साइन होंगे, और उन्हीं के फोटो चाहिए, उन्हीं का आधार कार्ड। ठीक है, और पेपर लाया था मैं, आप काय के लिए वही बैठो जी, आवास विकास योजना के लिए। अच्छा फार्म भरवाएंगे ना, अभी भरेंगे, अभी पहले समय जी आपने तो लोन के लिए लेकर आया हूँ जी। मतलब ITR वगैरह ये सब। हाँ, सब ठीक है, हम आपको कहीं भेजेंगे जी। और इंशाल्लाह आपका लोन हो जाएगा, बताएंगे आपको जी। आपको आप पैन कार्ड बनवाएंगी, आधार कार्ड और 2 फोटो लाएंगे, हो जाएगा ये जी। देखते हैं अभी। ठीक है भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग जो है मैं देख रहा हूँ कि आपको आदत पड़ी हुई है कि पहचान पत्र बनवा दो, और हमारा पैन कार्ड नहीं बना है, हमारा आधार, ये ज़रूरी है, इसके बगैर तो कोई काम होना नहीं है। और ये तो मैंने बनवा ही डाले सारे एरिया के सबके, और आपको बता के कि कैसे बनेंगे। लेकिन आज जो मामला है वो आज मामला है आप सबको रोजगार देने कि हम आपको रोजगार कैसे दें। जो भारत सरकार हमारी जो बैठी है वो किस तरह से आपको रोजगार दे और उसके फायदे आप कैसे उठाएं, कोई बताने वाला नहीं है आपको। नाजिर भाई बताएंगे और लोग भटकाएंगे। तो आप सभी लोग जो हैं, हमें दुनिया में जब हम आ गए, आने के बाद हमें 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और वो दुनिया में हम यहाँ कैसे आसानी के साथ हासिल करें, और उसी चीज में कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, जो गरीबी ने जड़ें मजबूत कर दी, उनको कैसे उखाड़ कर हमें फेंकना। सरकार की, भारत सरकार की योजना है आवास विकास को लेकर। आवास विकास मकान को बोलते हैं, रहने के लिए जो जगह मिले। तो उस आवास विकास योजना के तहत जो सरकार ने लाइन खोली, हमें फार्म भरना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, आपका एक फोटो, ऑनलाइन से आपका जमा होगा और आपको रसीद मिल जाएगी। और मकान किस तरह मिलेगा कि जो हमें फ्लैट मिलेगा, जो सरकार हमें सबको देगी, तो हमें 1 लाख से नीचे जिनकी इनकम है उनको फ्री मिलेगा। जैसे हम किराया देते हैं
हमारा किराया जा रहा है और किराया तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना, उसकी वापसी तो है नहीं। तो हम किराया जैसे हमें मकान हमारे नाम होगा और सरकार से हमारे नाम में फ्लैट आएगा तो 2,67,000 रुपए, 2.25 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे। वो 2.25 लाख रुपए चाहे आप अपना इस्तेमाल कर लो, चाहे उसको आप किस्तों में बैंक से कह दो कि हमारी किस्तें जो है इसमें कटती रहे, तो बहुत लंबे टाइम के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन मकान आपको जरूर इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन तब ही मिलेगा जब आप एप्लीकेशन यानी फार्म भरेंगे और फार्म भर के रसीदें आपके पास हो। अरे भाई ने पेपर लेके रख ली, रसीद आपको मिली नहीं तो जमा कहाँ होगा? तो आप लोग अपनी रसीद लें, काम करें तो उसकी रसीद लें। दिल्ली में 1731 कॉलोनियां पास करी गवर्नमेंट ने, जिससे हम 40 लाख लोगों को फायदा हुआ। और वो कॉलोनियां ऐसी थी कि कोई सी भी गवर्नमेंट बराबर आ रही थी, बातें सबने की लेकिन काम किसी ने नहीं किया, और किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने 1731 कॉलोनियां हमारी पास करी, जिसको हम बनाने के लिए गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, कारोबार करने के लिए लोन ले सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कर दी, उन्होंने वो कानून पास कर दिया कि हमारे रजिस्ट्री कराने में जो 2,40,000 लगते थे, अब वही रजिस्ट्री सिर्फ 1,250 रुपए में होगी। उन्होंने कानून पास किया कि अगर जिसकी झुग्गी है जहां, अब उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। किसी वजह से मजबूरन अगर किसी झुग्गी को हटाना भी पड़ा तो उसके बदले मकान मिलेगा। ये तो आपने देखा कि बहुत सारी झुग्गियां कांग्रेस के टाइम में उजाड़ी गई और कुछ नहीं मिला किसी को, ऐसे भगा दिया, कितनी प्रॉब्लम आई लोगों को। लेकिन अब जहां झुग्गी, जहां जिसका घर है उसको उजाड़ा नहीं जाएगा, वहीं झुग्गी पास कर दी गई। और अगर किसी वजह से किसी भी उससे अगर झुग्गी हटाई गई तो उसके बदले मकान मिलेगा। तो ये भी कोई कम बात नहीं है, और वो भी पास कर दिया गया है। तीसरा, अभी एक कानून पास हुआ, बड़ा उधम मच रहा है और चारों तरफ अपोजिट पार्टियां जो हैं वो अपना उधम मचा रही हैं, हम सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस कानून से खास तौर से मुसलमानों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और न ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, न ये कोई नुकसान देगा। ये इस चीज को हमें मानना होगा। ये कानून उन लोगों के लिए है कि जो हमारे देश में बाहर के लोग घुसकर आए, उनकी वजह से ये इंक्वायरी है। जो हम लोग यहाँ रहते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम जितने भी मजहब के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। जिसकी पैदाइश यहाँ की है वो माना जाएगा, सब नागरिक है, सबकी नागरिकता है। लेकिन उधम कौन मचा रहा है? बदनाम करने के लिए सरकार को अपोजिट पार्टियां उधम मचा रही हैं, उसमें हमें बहकाए में नहीं आना है। बड़ी हमें खुशी होती है कि 70-75% मुस्लिम सीलमपुर विधानसभा में, और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सारे बड़े सुकून के साथ, सारे शांति के साथ यहाँ रह रहे हैं। बहुत हमें अच्छा लगा, और हम सब में बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्यार को हम सलाम करते हैं। हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि महंगाई हो गई, रोजगार खराब हो गए। आप ईमानदारी से बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि रोजगार खराब हो गए, क्या हम बहुत अमीर थे पहले जो आज गरीब हो गए? या हमारी फैक्ट्रियां चल रही थी जो आज बंद हो गई? अरे हम तो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह सरकारी योजनाओं से अपनी गरीबी को धक्का देंगे। इसी जो हमारे मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जो ये स्कीमें निकाली हैं, इसका हम सब फायदा उठाएंगे। यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है कि मैं तो सबका काम करता हूँ और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ। आज मैंने इसलिए बात की कि जो ये देश का कानून बना और अफरा तफरी का माहौल
और दूसरे लोग हमें भड़काएं, हमें उनके बहकाए में नहीं आना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारी तरक्की कैसी हो, हमारा परिवार कैसे मजबूत हो, हम गरीबी से कैसे हटे, किस तरह हमें मकान मिले, किस तरह से हम सरकार से फायदे उठाएं। आप सब इतने लंबे टाइम से आते हैं, मैंने कभी ये नहीं पूछा होगा कि आप किस जात बिरादरी के हो, किस धर्म के हो, या कहाँ रहते हो, किसको वोट देते हो। अरे सब हम एक ही मनुष्य, एक ही इंसान, हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं, कोई गैर नहीं है, सब एक परिवार है। इसलिए दिल में यही जज्बा है कि मैं भाई हूँ, सब मेरी बहन भाई हैं, छोटे हैं तो औलाद समान है, बड़े हैं तो माँ बाप समान है। तो आप सब लोग अपना फायदा उठाइए। और आप तो बड़े 6-6, 7-7 साल में हमारे बहन भाई यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने घर बदल दिया था और आप लोग यहाँ आ रहे हैं, उसका आप फायदा उठाइए। मकान के फार्म भरे जा रहे हैं, मकान के फार्म भरिए। हम आपको एक हेल्थ कार्ड देने वाले हैं और उस हेल्थ कार्ड में क्या होगा, 5 लाख रुपए 1 साल के, 5 लाख पूरे परिवार के होंगे। तो आपको पूरे परिवार के लिए उसमें 5 लाख रुपए होगा। हम कहीं पे भी किसी भी प्राइवेट में, हॉस्पिटल में हम जाएं और जाकर हम अपना इलाज कराएं। सरकारी हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं और अब हम ये सोचते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल में हम गए तो फ्री का है, किराया भी लग रहा है और दिहाड़ी में खर्चा तो हो रहा है ना, तो हमारी दिहाड़ी भी खराब हो रही है और हमारा किराया भी लग रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि फ्री का है। फ्री का तो अब होगा जब हमें कार्ड मिलेगा कि हम अपने मनमानी तरीके से किसी भी वक्त किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी टाइम जाके इलाज करा सकते हैं, वो फ्री का कहलाएगा। ये फ्री का नहीं है, ये तो गुमराह किया जा रहा है। कोई बड़ी बीमारी है अगर, तो उसको तो हम सोच भी लें कि हाँ कोई बड़ी बीमारी है और हॉस्पिटल वाले उसको संभालते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है। रोज बहुत सारे केसेस आते हैं, उसी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी की पढ़ाई की होती है, अलग अलग तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बड़े हॉस्पिटल है सरकारी तरफ से होते हैं, तो उसमें उन मरीजों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम कहें कि हम गरीबों के लिए तो जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा कि 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत हम कार्ड आपको दें और आप अपना इलाज कराएं। केजरीवाल जी को हम बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़े अच्छे हैं, उन्होंने उस कार्ड को लागू ही नहीं होने दिया अपने टाइम। अगर सबको 5-5 लाख के कार्ड वो मिलते और हम सब इलाज कराते तो आज हमें नुकसान नहीं होता। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना से पूरी दिल्ली का मुझे प्रभारी बनाया गया। शायद आप लोगों ने पोस्टर भी देखे हो, लगे हो, अभी लगने शुरू हुए हैं। तो उन योजनाओं का आप हमसे फायदा उठाइए। प्रधानमंत्री जी की 158 योजनाएं हैं, 158। तो उसके लिए इतवार का दिन, देखिए उसके लिए ये इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप लोग आइए और उन योजनाओं को आप समझें। आपको लगे जैसे टीवी देखते हैं आप, और टीवी में कोई योजना आपकी समझ में आ रही हो और आपको लग रहा हो कि उससे आपको फायदा होने वाला हो, तो आप मेरे पास आए इतवार के दिन, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये योजना आप कैसे हमें कराएंगे। उसका फार्म हम भरेंगे, फार्म हम लेंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा करो, और उसके बारे में हम आपको जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आपको इससे फायदा होगा, जब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जब हमें जानकारी नहीं होगी तो हम फायदा क्या उठाएं। तो ऐसा भी होता है कि देखिए हम 0% पे आजकल मोबाइल भी मिल रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ लेने जाएं तो ब्याज नहीं लग रहा है, वो पूरा अपना किस्तें बांध देते हैं और दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, वॉशिंग मशीन हुई या बाइक हुई या कोई स्कूटर ले ली, बच्चे देते हैं ना, या घर का कोई हमने फ्रिज ले ली। कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए कि जब हमें ब्याज लग ही नहीं रहा और हमें ज़रूरत है तो कोशिश करें कि आप किस्तों से ले लें और बैंक से किस्त कटे। जब बैंक से किस्त कटेगी
तो हमारा उसमें रिकॉर्ड आ जाएगा, उसको सिविल बोलते हैं, उससे लोन हो रहा है। हाथों हाथ हमारे यहाँ लड़का बैठा है, आप पैन कार्ड आधार कार्ड से चेक कराएं तो हाथों हाथ आपके खाते में आ जाएगा। और अगर आपका सिविल ठीक नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने कोई चीज नहीं ली है तो उनका भी नहीं आ रहा है। और अगर किसी ने टाइम पर किस्तें अदा नहीं करी है बैंक की कोई चीज लेने के बाद तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है, तो उनका भी नहीं आता है। लेकिन आप लोग चेक करा लें, किसी का आ भी जाता है, 1 लाख भी आ रहा है, 50,000 भी आ रहा है, 25,000 भी आ रहा है, 10,000 भी आ रहा है। तो जैसे जिसका सिविल है उसके हिसाब से उसमें पैसा आ रहा है और आपको ले लेना चाहिए और टाइम पे अदा करें कि जो हमारा रिकॉर्ड बढ़िया हो जाए और आगे को हमें फिर और लोन मिल जाए। जैसे हम गरीब हैं, गरीब तो हैं और दुनिया में हम आ गए तो जाना भी है, ये तो है नहीं कि हम यहीं रहेंगे। तो उसके लिए भी सरकार ने एक योजना निकाली कि गरीब आदमी, एक तो गरीबी ने जकड़ रखा है, हमारा रोजगार नहीं है, हम परेशान हैं और फिर घर में ऐसे में कोई मर जाता है अगर तो उनके मरने का भी खर्चा बहुत होता है। अब वो खर्चा हमें देखना है, अब वो खर्चा भी हम कहाँ से लाएं? जो मेहमान पड़े बाहर के और जो आ रहे हैं उनका खर्चा कहाँ से करें? तो ऐसे में सरकार ने कहा कि आप सब लोग जिसकी उम्र 18 साल हो, 18 से कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो, 18 साल से कम ना हो, 70 साल की उम्र तक, 18 से 70 तक आप इंश्योरेंस कराएं। कितने से? 12 रुपया जाएगा 1 साल का, यानी 1 रुपया महीना। फार्म नाजिर भाई से लीजिए, यहाँ से आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, हम फार्म भर के देंगे, आप जमा करेंगे, फ्री में हो रहा है तो आप उसका फायदा उठाएंगे। अब हम कहते हैं कि अरे हम मर जाएंगे तो हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे ही काम के। अरे जो तकलीफ हम झेल रहे हैं कल को तकलीफ हमारे बच्चे झेलेंगे, तो उनको कम से कम हम फायदा पहुंचा कर तो हम मरे। तो 2 लाख रुपया घर वालों को मिल जाएगा, ऐसी स्कीम है। आप लोग जरूर फार्म भरें। बच्चे हमारे 18 के हो गए घर में और 70 साल की उम्र तक हैं, उन सबके फार्म भरो, पूरे परिवार के। देखिए अस्पताल में जाकर देखिए कि कोई दुनिया में आ रहा है, हॉस्पिटल में इतने बच्चे आ रहे हैं और एम्बुलेंस गाड़ियां भी लगी हैं कि कितने लोग मर रहे हैं जो लेकर के बॉडी लेकर जा रहे हैं, डेड बॉडी। तो मरना जीना लगा है और वो मरने वाले कौन है? वो भी हमारे घरों के, और जो यहाँ दुनिया में बच्चे आ रहे हैं वो भी हमारे घरों में। तो हम सब इस गरीबी को इस तरह धक्का दे सकते हैं। आपको कोई बताने वाला नहीं है, बताया हो तो बता दीजिए। आप इंश्योरेंस कराएं, जब हम यहाँ से जाएं तो 2 लाख रुपए घर वालों को देके जाएं। और अगर आप भी चाहते हो कि हमें जीते जी भी तो मिल जाए कुछ, अगर ऐसा हो तो 330 रुपए 1 साल के, महीना नहीं, अभी आप महीना समझ लें, 330 रुपया 1 साल का हम बैंक में जमा करेंगे, नाजिर भाई से फार्म लेंगे, वही आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट या अपाहिज हो गए या बहुत ज्यादा बेड से लग गए, बीमार हो गए, तो 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों बीमा करा सकते हैं सब, 4 लाख मिल जाएंगे, 2 लाख 12 रुपए से और 2 लाख 330 से। तो आप सभी लोग ये बीमा कराएं, गरीबी हटाइए। गरीबी को हम करते हैं अपनी लापरवाही से, जो हम छोड़ गए, हमें गवर्नमेंट से फायदा नहीं उठाया। और उससे भी बड़ी बात ये कि जो हमारे सरपरस्त हैं वो कोई बता के राजी नहीं। नाजिर भाई यहाँ काम कर रहे हैं, नाजिर भाई को किसी ने 1 आध 2 ने बुरा भला कहा, नाजिर भाई को बुरा लगा, उन्होंने कहा छोड़ो मैं नहीं कर दिया काम। लेकिन नाजिर भाई तो ऐसे हैं कि सब हमारा परिवार है, कोई कुछ कह भी जाए कोई बात नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह उसका सिला देगा, सवाब तभी तो है। तो आप सब लोग इस चीज का फायदा उठाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स का मतलब पेपर्स सारे तैयार करें। और आप लोग देखिए, जैसे ये इंक्वायरी चल रही है एनआरसी, तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं हो रहे?
सबके पास पेपर है जिन पे देखिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप 3, 4, 5 बहन भाई हैं, मम्मी डैडी, समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स कैसे आप तैयार करेंगे। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तो हुआ है सब पर। अब आ जाते हैं हम पुराने पेपर कैसे हमारे तैयार होंगे। बच्चों की जन्म पत्रियां 1950 से लेके 1987 तक अगर उनकी पैदाइश है हिंदुस्तान की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर प्रूफ साबित करें कि कैसे हम साबित करें, तो हमारे दादी दादा, मम्मी डैडी या कोई बड़ा भाई बहन, किसी की जन्म पत्री हो, कोई राशन कार्ड हो, नया पुराना राशन कार्ड हो, कोई पासपोर्ट हो, मकान की रजिस्ट्री हो, हाउस टैक्स की रसीद हो, कोई खेती किसानी की एनओसी हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, या हम जहाँ रहते हैं चिट्ठियां आई हों, कभी लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ हो, कोर्ट कचहरी में केस करे हों, उनके ऑर्डरों की कॉपी हो, कोई मकान को लेकर के झगड़े हुए हों, कोई थाने पुलिस में एफआईआर वगैरह हुई हो, उसकी कोई कॉपी हो, या जैसे बाप दादाओं से कभी थाने पुलिस में कोई बात हुई हो और उसकी कॉपी। तो 1970 से, और मैं आपको अगले इतवार को मैं डिटेल से समझा दूंगा कि आपको किस तरह किन किन को जरूरत नहीं है पेपरों की, जिनकी पैदाइश है और उनकी जन्म पत्रियां बनी हुई हैं 1987 तक, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो उनके किसी का कोई प्रूफ नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, तो उनके मम्मी डैडी दादी दादा, किसी ने मकान बेचा खरीदा हो, हाउस टैक्स की कोई रसीद हो, कोई बीमा कराया हो, तो इस तरह से किसी हॉस्पिटल में इलाज हुए हो, कोई ऐसे आइडिया जो साबित कर दें कि हाँ 1970 में हिंदुस्तान में किसी भी कोने पे, दिल्ली की बात नहीं है, जहाँ के हम हैं, जहाँ की हमारी पैदाइशें हैं, दिल्ली की नहीं, कहीं भी हम, हिंदुस्तान हमारा पूरा भारत देश हमारा वतन है और हम सब हिंदुस्तानी हैं। और जैसे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मुस्लिमों के लिए बड़ा गलत कानून बना है, कोई मुस्लिमों के लिए खिलाफ नहीं है। आप इन बातों पे बिल्कुल न जाइएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आने वाली है, किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जो हमारे देश में आकर आए हैं, खुल के बात कर रहे हैं, वो सरकार कह रही है कि हमारे देश में जो जो लोग आए हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सारे हिंदू मुस्लिम भाई, पार्टी कह रही है नाम लेके कि सारे हमारे नागरिक हैं, हम सब देशवासी हैं, हम सारा हमारा एक परिवार है। अपोजिट पार्टियां उड़ाती रहे, कांग्रेस कुछ कहती रहे, आम आदमी कुछ कहती रहे, कोई कुछ कहता रहे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो आप सब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, किसी के अफवाह में नहीं आइएगा, बहुत सब हम प्यार मोहब्बत से रहें जैसे हम रह रहे हैं।